बाबा चैतन्यनाथ की हत्या के खुलासे पर उठाए सवाल भारतीय हिंदू सेवा संस्था ने। कहा, पुलिस की कार्यवाही पर विश्वास नहीं, संस्था ने जांच के लिए सीएम से की मांग। आगरा में भारतीय हिंदू सेवा संस्था ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। आगरा सदर थाना क्षेत्र में नायर संप्रदाय के मठाधीश बाबा चैतन्यनाथ की हत्या का पुलिस द्वारा जिस प्रकार खुलासा कर उनके एक शिष्य को गिरफ्तार किया है, उस पर हिंदू संगठनों और मृतक के परिजनों को विश्वास नहीं है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित ज्ञापन की अनुपस्थिति में एसीएम द्वितीय श्री सतीश कुमार कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उक्त पुलिस खुलासे पर कई सवाल उठाते हुए प्रदेश स्तरीय निष्पक्ष एजेंसी से उक्त हत्याकांड की जांच कराए जाने की मांग भारतीय हिंदू सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। हमारे बेटा को नर्थ योगी बेटा को मार दिया। बेटा हमको बहुत कुछ करता था, गिर गए, कमर में अति हुआ, दवा दारू होर्लिक्स अच्छी चमनप्राश सारे चीज। माँ तुम कैसी हो? माँ ठीक हो? हाँ बेटा ठीक हूँ। माँ होर्लिक्स भेजता हूँ, माँ चमनप्राश भेजता हूँ। माँ कोई दिक्कत हो माँ मुझसे कहना। बेटा हमको बार बार कहता था माँ ठीक हो। मैं मनोज अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू सेवा संस्था। मेरे मित्र, मेरे भाई, संघर्ष के साथी मुन्ना मिश्रा जी के भाई चेतन महाराज जी, जो योगी जी के मठ से जुड़े हुए हैं, अभी कुछ दिनों पहले उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हम लोग उस समय आगरा में नहीं थे। वहां के लोगों ने, जिन लोगों ने मर्डर किया, उनको समाधि बना के उनको वहां पर छोड़ दिया गया। यह जब हमें ये जानकारी हुई कि उनका मर्डर हुआ है, तो हम आगरा में माननीय एडिशनल सीपी साहब से हम लोगों ने मुलाकात की, और मुलाकात में हमने उनसे ये बात रखी कि हमारे भाई का मर्डर हुआ है। जब उसकी जांच की गई तो वो तथ्य सामने आ गए कि वास्तविक उनकी हत्या की गई है, और हत्या करने के बाद उनको समाधि बना के उनको वहां पर फेंक दिया गया। जब समाधि से हमने उसको सबको निकाला तो उस शव में उनके कान का जो कुंडल था वो खिंचा हुआ था। उनके गर्दन को तार के द्वारा उनको बांध के उनकी गर्दन से हत्या की गई, और उनके जो एटीएम था उससे रुपए निकाले गए, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसमें एक गिरफ्तारी की गई। लेकिन उसमें एक हत्यारा नहीं हो सकता, एक हत्यारा बाबा का मर्डर नहीं कर सकता। हमने फिर इसमें ये मांग रखी, जो हमारा शक आ रहा है बार बार, कि जो मर्डर जिसने किया है उसके 4-5 साथी हैं जो आगरा में कई मर्डर कर चुके हैं। तो हमने जिला प्रशासन से ये मांग की है, डीएम साहब से ये मांग की है कि मठ की जो जमीन है उसको खुर्द-बुर्द न किया जाए, और वास्तविकता जो इसमें हत्यारे हैं उनको शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाए। ये मेरी मांग है। देखिए, जिस प्रकार महंत योगी चैतन्यनाथ जी की हत्या हुई, मुझसे छोटे भाई थे वो, और उनको षड्यंत्र के तरह हत्या किया गया, करवाया गया है। जो हत्यारा गिरफ्तार हुआ है वो एक मोहरा है। असली हत्यारा जो है, असली हत्यारा है मठ पर जो अवैध रूप से बैठा हुआ है। तो पूरे 9 मठ का असली वारिस महंत योगी चैतन्यनाथ जी थे, चूंकि उनका गुरु बाबा बालकनाथ जी थे, और जो भी मठ पे बैठा है उनका गुरु छोटू नाथ थे। उनकी समाधि ये वहां पे लगा हुआ है। पिता की दौलत पर बेटे का अधिकार होता है, ना कि और को। इस 2 बदमाशी के बल पर उन्होंने 9 स्थान उन्होंने घेर लिया। हमारे भाई नासिक में थे, उनका आश्रम अपने बल पे उन्होंने बनाया। नासिक से आके अपने गुरु का स्थान बचाने के लिए 5 साल पहले लालनाथ महादेव पर पहली कब्जा उन्होंने किया। दूसरे कब्जे के लिए उन्होंने कहा कि मैं राजा मंडी कब्जा करूंगा। वहां पे लाखों रुपए का किराया आ रहा है, वो किराया मेरा होना चाहिए, आप लेने वाले कौन हो? उन्होंने कहा, चैतन्यनाथ जी ने, महाराज ने कहा, और बार बार इनकी तकरार होती रही, बार बार इनकी तकरार होती रही। वो बाहुबली हैं,
मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं भारतीय हिंदू सेवा संस्थान की मातृशक्ति प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष राखी अग्रवाल। आज एम के माध्यम से माननीय योगी जी को हमने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का विषय यह है कि जो हमारे चैतन्य महाराज जी की मौत जो हुई थी, मौत नहीं, अब तो खुलासा हो गया है कि पोस्टमार्टम में भी आ गया है कि उनका मर्डर हुआ है। तो मैं उनके जो मर्डर के जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द चाहिए। और दूसरी चीज, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक बात कहना चाहूंगी सोशल मीडिया के माध्यम से कि जब आप और आपके प्रधानमंत्री जी हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में लगे हुए हैं, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये हिंदू राष्ट्र तभी घोषित होगा जब हिंदुस्तान में हिंदू सेफ रहेगा। हम आए दिन पढ़ती है कि कितने हिंदू संतों की गुप्त रूप में से हत्या हो जाती है। 2 दिन में 4 दिन में 5 दिन में वो फाइल दफन कर दी जाती है। लेकिन हत्यारों को सजा होनी चाहिए, उन्हें फांसी देनी चाहिए, तभी ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा।